क्या क्या चीज़ें साथ लेके जानी है ऑफिस के अंदर फिंगर देने के लिए। आपका सबसे पहले नंबर 1 पे आपका पासपोर्ट, के अंदर अपनी वाइफ, बच्चों को और अपने अम्मी और अब्बू को भी जिस दिन आपने जाकर फिंगर देने हैं अपनी रेजिडेंसी टीआरसी पहला टीआरसी कार्ड इशू हो जाएगा और इस कार्ड के बलबूते पे आप तो अपनी कंट्री के अंदर जा सकते हैं, यूरोप के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं। के अंदर लीगली आए हैं तो आपने 6 टैक्स देने हैं 200 की सूरत में, और अगर आप इलीगली। अस्सलाम वालेकुम जी, आज की इस वीडियो के अंदर हम पुर्तगाल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि पुर्तगाल की जो रेजिडेंसी है इसका लीगल प्रोसेस क्या है, कितने टाइम के बाद आपको पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड मिल जाएगा और इसका क्या क्राइटेरिया है। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि पुर्तगाल बहुत तेज़ी से लोगों को डॉक्यूमेंट्स दे रहा है, उसने अपनी वर्किंग भी तेज़ कर दी है और इसके साथ साथ पुर्तगाल कितने टाइम के अंदर आपको पासपोर्ट दे रहा है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस एक वीडियो के अंदर आज आपको पता चलने वाली है। मैं सिर्फ एक ही आपसे रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो जाए। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूँ कि पुर्तगाल जो डॉक्यूमेंट्स आपको देगा, सबसे पहले आपको कार्ड देगा 2 साल का, पहला टीआरसी कार्ड 2 साल का, उसके बाद जब वो ख़त्म होगा फिर 3 साल का टीआरसी कार्ड मिलेगा। 5 साल हो गए मुकम्मल, इसके बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। इन केस अगर आप ये अप्लाई नहीं करते तो आप पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 5 साल के बाद आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और विद इन 7 ईयर, क्योंकि कुछ प्रोसेस भी लगता है जिसमें कंट्रोल करना होता है, विद इन 7 ईयर आपको पुर्तगाल का पासपोर्ट मिल जाता है। अभी इसका क्राइटेरिया क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में कि एक बंदा लीगली आए या इलीगली आए, दोनों के लिए ये क्राइटेरिया हैं। कुछ चीज़ें अगर लीगल वाली के पास हैं या कुछ चीज़ें इलीगल वाले के पास नहीं है तो इसमें कोई मैटर नहीं है। देखें, जैसे ही एक बंदा जब पुर्तगाल के अंदर लीगली आता है, जैसे आप लीगली एंट्री करेंगे तो लीगली एंट्री करने के बाद आप सबसे पहले कहीं भी स्टे करेंगे होटल के अंदर, ये एक नॉर्मल बात है। जिस दिन आप होटल के अंदर स्टे करेंगे, जहाँ भी स्टे करेंगे, वहाँ से आप लीगल परमिट पेपर वहाँ से आप बनवा सकते हैं। 10 से 15 यूरो लगेंगे। आप किसी अदारे से भी या जिस होटल में आप ठहरेंगे वहाँ से भी आपको ये लीगल परमिट पेपर आपका बन जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये था, याद रखिएगा, आप लिख भी सकते हैं। सेकंड, आपने फाइनेंस का नंबर बनवाना होता है। फाइनेंस जो कि पुर्तगाल के अंदर NIS जिसे कहते हैं, फाइनेंस का नंबर भी आप वहाँ से बनवाएंगे, या तो आप किसी के रेफरेंस से, जो आप किसी आपके साथ जो आपका अपना कोई रिलेटिव है या कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त है उसके साथ रेफरेंस के साथ बनवाएंगे, या आप ये सारी चीज़ें जो कि मैं अभी बता रहा हूँ आपको बनवाएंगे एडवोकेट के थ्रू। मैं आपको पर्सनली प्रेफर करूँ तो आप ज़रूर किसी एडवोकेट के थ्रू ही ये सारे काम कराएं ताकि आपको पासपोर्ट तक कोई प्रॉब्लम ना आए। ये बात याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये कि यहाँ आपका कोई अपना हो या आप एडवोकेट के थ्रू ये सारे काम कराएं। इसमें कोई भी गलती ना कीजिएगा, क्योंकि किसी और पे भरोसा करेंगे तो आपकी सारी मेहनत किसी भी वक्त किसी भी टाइम पे ज़ाया जा सकती है, ये याद रखिएगा। पहले नंबर पे मैंने आपको बता दिया आपका लीगल का पेपर जो है, उसके बाद दूसरा है आपका फाइनेंस का नंबर। थर्ड आ जाती है आपका जुनता कहते हैं घर का एड्रेस, घर के एड्रेस का पेपर। ये भी आप जिस घर में रह रहे होंगे, जिस घर में रहेंगे आगे चल के किसी के पास, वहाँ से ये आपको पेपर आपको बनवा के दे दिया जाएगा। 10 से 20 यूरो के अंदर अंदर ये पेपर भी आपका बन जाएगा। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है आपका सुगुरो जिसे कहते हैं सोशल सिक्योरिटी टैक्स नंबर। आपने पुर्तगाल के अंदर जहाँ भी जो भी काम करने हैं, लीगली आपने काम करना है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है जिसके ऊपर आपका टैक्स जाएगा। इसके लिए आपने दफ्तर से अपॉइंटमेंट लेनी है। इस वक्त अपॉइंटमेंट जल्दी मिल रही है और अपॉइंटमेंट लेते ही विद इन अ डेज़ जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी वहाँ जाके आपने ये पेपर टैक्स नंबर बनवा लेना है। उसी दिन जिस दिन अपॉइंटमेंट होगी उसी दिन आपका ये टैक्स नंबर निकल आएगा, आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद जो आपका प्रोसेस है, आपने अपनी फ़ाइल लॉक करवानी है। इससे पहले आप या तो काम भी कर सकते हैं ताकि आप काम करके कोई कॉन्ट्रैक्ट साथ लगा लें। इसमें एक चीज़ है कॉन्ट्रैक्ट साथ लगाना, किसी भी जगह पे आप काम करेंगे। अगर तो आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता तो आप फिर भी फ़ाइल लॉक करवा सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि आपका टाइम बच जाए, जल्द से जल्द आपका टाइम स्टार्ट हो जाए ताकि आपको आपकी जो आगे पेपरों के मामला हैं वो जल्दी करीब आ जाए। तो आप क्या करेंगे, फ़ाइल लॉक करने के लिए अब अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो आप क्या करेंगे, पहले आप
फ़ाइल लॉक करते हैं। ठीक है, आप फाइल लॉक करने के लिए scf.pt पुर्तगाल, इसकी जो सेफ की वेबसाइट है, इसके ऊपर आप अपनी फ़ाइल को लॉक करेंगे, सबमिट करेंगे। ये आप खुद भी रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले आप वहाँ पे साइन अप करेंगे, फिर उसके बाद आप फाइल लॉक करेंगे। ठीक है, अगर आप ये खुद नहीं कर सकते तो मैं यही प्रेफर करूँगा आप किसी लॉयर के थ्रू काम कराएं, ताकि आपको आगे चल के कोई भी मसला ना हो। ये याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, लॉयर के थ्रू, ये याद रखें, लॉयर के थ्रू आप ये सारे काम कराएं। उसमें जब आप ये फ़ाइल सबमिट करेंगे, वहाँ से एक्सेप्टेंस की मेल आती है और यहाँ पे आपकी एक मेल बनेगी जीमेल। उस जीमेल के ऊपर ही आपका सब कुछ होगा और उस जीमेल का जो पासवर्ड होगा और वो जीमेल होगी वो आपके पास होगी। कभी भी आपने ये जीमेल किसी को नहीं देनी, इसका पासवर्ड किसी को नहीं बताना, क्योंकि इसके ऊपर ही सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके ऊपर ही आपकी मेल आएगी और आप आगे से फिंगरों की डेट लेंगे। यहाँ पे जब आप मेल आपको आएगी, आपकी एक्सेप्टेंस हो जाएगी, फिर आपकी फ़ाइल लॉक हो चुकी है। यहाँ तक आपकी फ़ाइल लॉक होगी। इससे आगे आपका प्रोसेस है कि आप काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ बताने वाली है कि अगर आप पुर्तगाल के अंदर लीगली आए हैं तो आपने 6 टैक्स देने हैं 200 की सूरत में, और अगर आप इलीगली आए हैं तो आपने 12 टैक्स देने हैं 200 की सूरत में। लेकिन एक और चीज़ याद रखें कि जैसे ही आपके फिंगर्स की डेट करीब आएगी, कि जिस दिन आपने जाकर फिंगर देने हैं अपनी रेजिडेंसी TRC कार्ड के लिए, उस दिन उससे पहले जो 3 माह हैं, 3 माह का जो टैक्स है आपने मुकम्मल टैक्स देना है। कोई भी कमी ना हो, पूरा टैक्स गया हो, क्योंकि कंट्रोल होता है वो टैक्स जो है, लास्ट वाले 3 टैक्स वो चेक होते हैं कि वाकई इस बंदे ने टैक्स दिए हैं मुकम्मल, और टैक्स देने हैं। वो टैक्स देने के बाद जिस दिन आपके फिंगरों की डेट होगी, उससे पहले आपने अब क्या क्या चीज़ें साथ लेके जानी हैं ऑफिस के अंदर फिंगर देने के लिए। आपका सबसे पहले नंबर 1 पे आपका पासपोर्ट, ठीक है, आपकी लीगल एंट्री, बोर्डिंग अगर तो है, उसके बाद आपका लीगल पेपर जहां आपने होटल से बनवाया है, उसके बाद आपका फाइनेंस का नंबर, ठीक है 4, उसके बाद आपका झुमता घर का एड्रेस, उसके बाद आपका आ जाता है सोशल सिक्योरिटी टैक्स नंबर। ठीक है, ये 6 चीज़ें होगी। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है PCC, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपने अपनी एम्बेसी से या पाकिस्तान से बनवाना है, और इस पेपर को आपने गवर्नमेंट से आपने जो लीगल गवर्नमेंट है उससे अटैच करवाना है। इन सब चीज़ों को आपने साथ लगा के सारी चीज़ें इकट्ठी करके ओरिजिनल भी और इसकी फ़ोटोकॉपीज़ भी और PDF भी आप पास रखें। उसके बाद फिर आपने जिस दिन फिंगर देने जाना है आपने वहाँ पे चले जाना है, वहाँ जाके आपने फिंगर देने हैं। ठीक है, जब आप फिंगर की डेट उठा लेते हैं, जिस दिन आप फिंगर की डेट उठाते हैं चंद दिन बाद ही आपको फिंगर मिल जाते हैं। ठीक है, जिस दिन फिंगर होंगे ये सारी चीज़ें वहाँ लेके जाना है, फिंगर होंगे। फिंगर होने के बाद आपका जो आपको आगे से कार्ड मिलेगा उसका कम से कम जो टाइम है 1 महीने से लेके 3 माह के अंदर अंदर आपको कार्ड मिल जाएगा। ज़्यादा भी टाइम लग सकता है किसी वजह से, लेकिन डोंट वरी, जिस दिन आपके फिंगर हो जाएंगे आपको एक इलेक्ट्रॉनिक पेपर मिल जाएगा छोटा सा, जिसमें होगा कि आप अब आपके फिंगर हो चुके हैं, फिर आपको कार्ड मिलेगा ही मिलेगा इंशाल्लाह ताला। और इसके बाद फिर आपको आपका पहला TRC कार्ड इशू हो जाएगा, और इस कार्ड के बलबूते पे आप तो अपनी कंट्री के अंदर जा सकते हैं, यूरोप के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं, और इसके अलावा आप अपनी फैमिली के अंदर अपनी वाइफ, बच्चों को और अपने अम्मी और अब्बू को भी बुला सकते हैं। ये था TRC हासिल करने का मुकम्मल प्रोसेस जो कि आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। और अगर इसमें कोई चीज़ रह गई हो, तो कोई गलती हो गई हो तो मैं माज़रत करता हूँ, लेकिन मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के साथ मैंने आपको इसके बारे में बताया है। पुर्तगाल इस वक्त तेज़ी के साथ रेजिडेंसी दे रहा है, और मैं अपने दोस्तों को, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी हमारे फैमिलीज़ मेम्बर हैं, देखने वाले हैं, मैं यही प्रेफर करता हूँ कि अगर आप यूरोप के अंदर आते हैं और सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स हासिल करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ इस वक्त पुर्तगाल टॉप पे है। और पुर्तगाल का जो पासपोर्ट है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर 4थे से 5वें और 6ठे नंबर के अंदर इसका पासपोर्ट आ रहा है, कि इतनी इस पासपोर्ट की पावर है। और यूरोप के अंदर तेज़ी के साथ जो पासपोर्ट देने वाला, नेशनैलिटी देने वाला मुल्क है वो पुर्तगाल है, वो पुर्तगाल है। ये चीज़ याद रखें। और आखिर पे, इस वीडियो के एंड पे, इख्तिताम पे एक ही बात आपसे करूँगा कि आप किसी पे यकीन ना करें। जो भी काम है आप अपने काम खुद करवाएं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे, सारे काम आप खुद करवाएं।
और एडवोकेट के थ्रू, वकील के थ्रू अपने सारे काम करवाइएगा, क्योंकि हर कंट्री के अंदर वकील बैठे हुए हैं। वो इसलिए बैठे हुए हैं कि आप उनको पैसे दें और वो आपके सारे काम करें। क्योंकि जब आपको पासपोर्ट मिलने का टाइम आता है, उस टाइम पे जो आपने पहले से डॉक्यूमेंटेशन की होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपने एडवोकेट के थ्रू लीगली सारे प्रोसेस मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप करवाए होंगे, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप ईज़िली अपनी हर चीज़ को हासिल कर लेंगे। वेल, होप सो, दुआओं में याद रखिएगा। कहीं सुनी बात में जो भी गलतियाँ होगी वो सब मेरी थी, क्योंकि हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं। कोई हक और सच बयान किया है वो कल भी अल्लाह का था, आज भी है और कौम क्या है। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।